हेलो, कैसे हैं आप सभी। आप सभी लोगों का जो है एक प्रश्न आ रहा था कि सर ट्वेल्थ के बाद जो है ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट लें। साइंस लेकर ग्रेजुएशन करें, आर्ट्स लेकर ग्रेजुएशन करें या कॉमर्स लेकर ग्रेजुएशन करें। तो भाई आज के वीडियो में जो है आप सभी लोगों को जो है इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि ट्वेल्थ के बाद जो है हम लोगों को किस सब्जेक्ट से जो है ग्रेजुएशन करना चाहिए। ठीक है, आपके पास जो है तीन जो है जनरल ऑप्शन होते हैं, या आप क्या क्या ऑप्शन होते हैं। तो आप या तो जो है बीएससी कर सकते हैं, बीएससी मींस होता है बैचलर ऑफ साइंस से, यानी साइंस से आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। एक और ऑप्शन होता है बीकॉम, यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स लेकर जो है आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। और उसी प्रकार एक होता है आर्ट्स, जिसे जो है आप ग्रेजुएशन में बीए कहते हैं, जिसे बैचलर ऑफ आर्ट्स कहा जाता है। आखिर इन तीनों सब्जेक्ट में से कौन सा सब्जेक्ट जो है लेकर हम लोगों को जो है पढ़ना चाहिए, वो जो है हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप आर्ट्स के विद्यार्थी हैं तो आप तो साइंस लेकर पढ़ नहीं सकते हैं। अगर आप ट्वेल्थ जो है आर्ट्स से दिए हैं तो आप बीकॉम नहीं, बीएससी नहीं कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप साइंस के विद्यार्थी हैं तो आपके पास ये तीनों ऑप्शन होगा, बीएससी, बीकॉम या बीए। ठीक है, लेकिन अगर आप आर्ट्स के विद्यार्थी हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, बीए और बीकॉम। ठीक है, अब जो है यहां पे जो है समझदारी वाली ये बात होती है कि हम लोगों के जो है गांव में जो बड़ बुजुर्ग होते हैं, कहने का मतलब जो 2-3 साल पहले ट्वेल्थ पास कर गए हैं, जो ग्रेजुएशन कर गए हैं, उन लोगों से हम लोग पूछने जाते हैं, या अपने ऑफलाइन के टीचर से भी जो है हम लोग पूछने जाते हैं। तो वो जो है सर, या जो है आपके गार्जियन लोग आपके क्षमता के अनुसार जो है बताते हैं कि देखो तुम पढ़ने में कम हो, मतलब कि एवरेज हो, तो तुम बीए लेके ग्रेजुएशन कर लो, डिग्री से मतलब है। कि कोई अगर पढ़ने में तेज रहता है तो उनके सर लोग कहते हैं, दीदी लोग कहती हैं, भैया लोग कहते हैं कि देखो तुम पढ़ने में ज्यादा तेज हो तो तुम जो है बीएससी यानी कि साइंस लेके कर लो। मतलब कि ऐसा जो है सजेशन जो है दिया जाता है। लेकिन इन तीनों टाइप से जो है हम आपको एक ऐसा सजेशन निकाल के देंगे कि आप खुद जो है तय कर पाएंगे कि ट्वेल्थ के बाद जो है हम इन तीनों में से जो है कौन से सब्जेक्ट को लेकर जो है ग्रेजुएशन करें। ठीक है, सबसे पहले जो है इन तीनों को जो है डिसाइड, कहने का मतलब अगर आप जो है इन तीनों में से कोई एक चूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना जो है गोल डिसाइड कीजिए कि आखिर आपको जो है फ्यूचर में क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फ्यूचर में जो है डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो इन तीनों में से कोई आपके लायक नहीं है भाई। बात समझ में आ रहा है। आपको जो है बीटेक करना चाहिए जिससे आप इंजीनियर बनेंगे। ठीक है, या आप जो है बीएससी करके जो है आप जो है डॉक्टरी नीट वगैरह या जी एडवांस ये सब जो है साथ में करके जो है आप जा सकते हैं। ठीक है, तो बीएससी जो है आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर आपको जो है बैंक का मैनेजर बनना है, बैंक पीओ बनना है, बैंक सेक्टर में जाना है, आपको सीए बनना है, सीए मींस चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो पैसा से रिलेटेड वाला काम करना है, बात समझ में आ रहा है, तो उसके लिए जो है आपको जो है कॉमर्स का चुनाव करना चाहिए। अब वहीं हम बात करें, जैसे गांव वगैरह में बताया जाता है कि बीए जो है आसान है, ले ले बउआ, 3 साल 4 साल के ग्रेजुएशन होता है, कंप्लीट कर लेना, एगो तुम्हारे पास डिग्री हो जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि इन तीनों में से सबसे भारी कोई है तो ये जो है बीए है। जानते हैं क्यों? क्योंकि बीए अगर आप करते हैं, और बीए जो करता है वो क्यों करता है, तब बीए वैसे विद्यार्थी करते हैं जो यूपीएससी जो है एग्जाम देना चाहते हैं। यूपीएससी मींस जो है सिविल सर्विस का एग्जाम, जिनका जो है बीपीएससी करने का जो है लक्ष्य है, जिनको दरोगा बनना है, जिनको कंपटीशन में जो है किसी चीज का तैयारी करना है, तो वो लोग जो है बीए का जो है चुनाव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें जो है यूपीएससी क्रैक करना है, तो हम जानते हैं कि यूपीएससी में जो है ज्यादातर जो है क्वेश्चन एसएससी के पार्ट से आते हैं। एसएससी कह रहे हैं, एसएसटी यानी कि सोशल साइंस से,
जिसे आप क्या कहते हैं, तो सोशल साइंस को जो है सामाजिक विज्ञान कहते हैं, तो वो आर्ट्स में ही आता है। तो हमने जो है क्या किया है, तो हम जो है बीए किए हैं और कौन से पेपर यानी कि जो है पॉलिटिकल साइंस जो है मेरा ऑनर्स रहा है। बात समझ में आया। अब आपके मन में एगो और प्रश्न आया कि सर ये ऑनर्स पेपर क्या होता है। चलिए इस पे भी जो है हम अभी बता देते हैं ऑनर्स पेपर क्या होता है। अगर आप 12th किए होंगे तो 5 सब्जेक्ट आपने चुना होगा, पांचों सब्जेक्ट जो है 100-100 नंबर का आप दिए होंगे, 500 नंबर का एग्जाम हुआ होगा, जिसमें जो है आप लोगों का 400 300 जो भी आया वो आप जो है कर चुके हैं। लेकिन आप जो है ग्रेजुएशन में आते हैं, तो जैसे आप 12th जो है 2 साल का किए, वैसे ही जो है ग्रेजुएशन जो है 3 साल का, अब तो 4 साल का होने लगा है। तो इसमें जो है हिंदी और इंग्लिश तो सब में ही होता है। बात समझ में आ रहा है। हिंदी इंग्लिश जो पेपर होता है ये जो है सेम दोनों तीनों में होता है, लेकिन इन तीनों के अलावा इन दोनों के अलावा हिंदी इंग्लिश के अलावा इसमें जो है 3 सब्जेक्ट और होते हैं। जैसे इसमें हम बात करें तो फिजिक्स आप लेके पढ़ रहे हैं, या तो जो फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री लिए होंगे, ठीक है, या मैथ आप लेके पढ़ रहे हैं, या एक और होता है बायोलॉजी जिसे आप कहते हैं, जिसको आप ऑनर्स पेपर बनाते हैं। ऑनर्स पेपर में जो है ये जो किसी को भी मान के चलिए आप फिजिक्स ऑनर्स से कर रहे हैं तो ये जो है 200 नंबर का होता है एग्जाम, बाकी 100-100 नंबर के होंगे, ऑनर्स पेपर जो है 200 नंबर के होंगे। ठीक उसी प्रकार कॉमर्स में आप आएंगे, अकाउंटेंसी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, ये सभी जो है आपको मालूम है। तो इसमें जो भी आप ऑनर्स पेपर चुनेंगे वो 200 नंबर का होगा। ठीक इसमें भी हिंदी इंग्लिश के अलावा हिस्ट्री आएंगे, पॉलिटिकल साइंस आएंगे, ज्योग्राफी आएंगे, उसके अलावा जो है होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, म्यूजिक और भी सब्जेक्ट आएंगे। तो जो सब्जेक्ट का आप ऑनर्स अपना बनाना चाहते हैं तो वो जो है 200 नंबर के होते हैं एग्जाम, मालूम ही है आप सभी को। तो ये ऑनर्स पेपर के बारे में आपने जान गया। अब ऑनर्स पेपर के बारे में जब जानकारी हो गई, फिर आपके मन में अभी तक जो है इस चीज का सॉल्यूशन नहीं मिला कि सर इन तीनों में से जो है कौन से जो है आसान रहेगा और किस चीज का जो है हमें तैयारी करना चाहिए। हम आपको पहले बताएं, आपका गोल मींस लक्ष्य डिसाइड कीजिए आपको किस सेक्टर में जाना है, और उस सेक्टर के लिए जो है आपको जो है कौन कौन से सब्जेक्ट अभी से पढ़ने हैं, और वो सब्जेक्ट अगर इन तीनों में से किसी में आता है तो उसको लेकर आप ग्रेजुएशन कीजिए कि ग्रेजुएशन को एग्जाम जब दीजिएगा आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, तो आपको अलग से कोई चीज पढ़ना ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल साइंस मेरा ऑनर्स रहा, तो हम ऑनर्स ऐसे पेपर को बनाए थे कि जिसमें मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्ट हो। काफी ज्यादा मीन्स अगर हम नींद में भी रहेंगे, हम कभी पॉलिटिकल साइंस नहीं भी पढ़ेंगे, तब पॉलिटिकल साइंस में जो है हमें इतना ज्ञान है राजनीति का कि हम ऐसा हूं 20 पेज 30 पेज लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये जो है सब्जेक्ट का चुनाव इस प्रकार से करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका जो है मान के चलिए मन है कि सर हम बीएससी करेंगे, बीएससी में जो है किसी ने कह दिया केमिस्ट्री जो है ले लीजिए ऑनर्स। अब भैया केमिस्ट्री आपको 0 आता है, मतलब कि नॉलेज है ही नहीं, रट के 12th पास किए हैं और आप किसी कहने के से जो है केमिस्ट्री ऑनर्स बना लिए, कैसे पास होंगे भाई। जो भी सब्जेक्ट का आप चुनाव कर रहे हैं ध्यान रखिएगा उस सब्जेक्ट में जो है हल्का फुल्का नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान होना चाहिए आपको, क्योंकि हम लोग 12th के बाद जो होते हैं ना कंपटीशन की तैयारी में लग जाते हैं, जिससे हम लोगों को जो है ग्रेजुएशन पढ़ने का जो है समय नहीं मिल पाता है। तो नहीं मिल पाएगा, एग्जाम तो देना है, साल भर में जो है एग्जाम देना ही है, पास होंगे तबे तो पार्ट 1 से पार्ट 2 में जाएंगे, पार्ट 3 में जाएंगे। तो कुछ ऐसे सब्जेक्टों का जो है आप सभी को चुनाव करना चाहिए। अगर इसके बाद भी जो है आपके मन में कुछ डाउट रह जाते हैं कि सर अभी भी जो है हमें नहीं पता चला कि किस सब्जेक्ट का चुनाव करना चाहिए, तो आप जिनको अपना आदर्श मानते हैं, आदर्श मतलब कि हर एक व्यक्ति के जीवन में जो है एक आदर्श व्यक्ति होते हैं, चाहे आपके बड़े भैया हो, बड़ी दीदी हो, आपके ऑफलाइन के गुरुजन हो या कोई भी हो, वो जो कह रहे हैं आंख मूंद के जो है
उनके जो है नक्शे कदम पे चलिए। बात समझ में आ रही है? तो अब जो है इस क्लास को यहीं पे हम लोग खत्म करेंगे, और हमने जो बताया, जहां तक हमें जानकारी थी, वो जो है हमने आपको देने का प्रयास किया। तो बस इन्हीं जो है चंद लम्हों के साथ इस क्लास को खत्म करते हैं। आप इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।